स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। गुजरात चुनाव के पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद पार्टी के कई नेता टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा पकड़ा दिया है, जिसके बाद अमित शाह देर रात तक गुजरात भाजपा कार्यालय में मौजूद रहे। इस दौरान वो डैमेज कंट्रोल की हर मुमकिन कोशिश करते दिखे। 49 वर्षीय अभिनेता राहुल रॉय आज बीजेपी नेता विजय गोयल की मौजूदगी में बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी देश को आगे ले जा रहे हैं और भारत का दर्जा विदेशी स्तर पर जिस तरह बढ़ रहा है वो उल्लेखनीय है। संजय लीला भंसाली के फिर पद्मावती पर चल रहे विवाद के बीच ट्विटर पर कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों में जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के ट्वीट की, आज जो महाराजा एक फिल्मकार के पीछे पड़े हैं, यही महाराजा अंग्रेजों के हमले के वक्त भाग खड़े हुए थे। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, क्या सभी महाराजाओं ने ब्रिटिश के सामने घुटने टेके थे? शशि थरूर की इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्गी राजा और अमरिंदर सिंह? गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पाटीदार समिति और कांग्रेस के बीच बातचीत बिगड़ गई है। चुनाव में पाटीदार नेताओं को टिकट और पाटीदारों को आरक्षण देने के प्रस्तावित फॉर्मूले को लेकर पाटीदार समिति और कांग्रेस के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक पटेल नेताओं ने 30 से 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए जाने की मांग की थी, जबकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस इतनी सीटें देने से इनकार कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी के समापन समारोह में कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने संबोधन में कहा, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है प्रधानमंत्री बनकर। प्रधानमंत्री पद से बड़ा नहीं होता, सोच से बड़ा होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी सोच की वजह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी ऊपर थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, देश के युवराज इसे गब्बर सिंह जीएसटी कह रहे हैं। ये गब्बर सिंह जीएसटी नहीं है, आपको समझने में भूल हुई है। आपकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज गब्बर सिंह जैसी है। उन्होंने आगे कहा, दरवाजे के अंदर आपके वित्त मंत्री जीएसटी का समर्थन करते हैं और बाहर आप इसे गब्बर सिंह कहते हैं। ये दोहरी नीति है, ये जन सेवा का जीएसटी है और देश के व्यापारियों को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी है। हरियाणा के पानीपत में शराब के नशे में 2 पुलिस वालों ने एक ढाबे पर हंगामा मचा दिया। बताया जा रहा है कि ये विवाद खाने के बिल को लेकर हुआ था। एक एजेंसी के द्वारा इस पर एक वीडियो ट्वीट किया गया है, जिसमें नशे में 2 पुलिस वालों को बहस करते देखा जा सकता है। इस घटना के बाद दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार का मजाक उड़ाते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश में विकास छुट्टी पर चला गया है, क्योंकि बीजेपी सरकार राज्य में काम करने में असफल रही है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में दौरान भूमिगत सीवेज नालियों के लिए शहर में सड़कों की खुदाई की गई थी, लेकिन उनकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई। अरुणाचल प्रदेश के पास भारत चीन सीमा पर आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई। भारतीय मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये भूकंप सुबह 4:04 पर आया था, जिसका केंद्र तिब्बत के नियंगची क्षेत्र के 10 किलोमीटर दूर जमीन पर था। दिल्ली में आयोजित होने वाले एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन को देखते हुए दिल्ली के 12 मार्ग बाधित रहेंगे। संयुक्त पुलिस आयुक्त गरिमा भटनागर ने कहा कि ये प्रतिबंध रविवार सुबह 6 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक भीष्म पितामह मार्ग, रफी अहमद किदवई मार्ग, लोधी रोड, मथुरा रोड, संसद मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, सी हेक्सागॉन, इंडिया गेट, जनपथ, राजपथ और विंडसर प्लेस समेत कई मार्गों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बठिंडा के रहने वाले पंजाब पुलिस के एएसआई माखन सिंह, जो कि डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम बलात्कार के आरोपी की सुरक्षा में तैनात था, माखन सिंह को हरियाणा की एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि बठिंडा थाना कैनाल एसएचओ ने की है, क्योंकि एएसआई माखन सिंह की रिहायशी थाने के एरिया लाल सिंह बस्ती में पड़नी थी। कल एक परचा 12 गिरफ्तारी पंचकुला पुलिस वालों सानू रिसीव होया, जिहदे विच उन्होंने दस्सिया कि असीं मुकदमा नंबर 336 26/8/17 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ 12 ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ? ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਹਾਂਜੀ। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुरा ने बठिंडा के मोड़ मंडी के तहसीलदार और एसडीएम ऑफिस के बाहर लगाए गए धरने का आज दूसरा दिन पूरा हो चुका है। जैसे ही किसानों द्वारा धरने की सूचना मिली तो तहसीलदार और एसडीएम ऑफिस से खिसक गए। किसानों की मांग है कि मोड़ मंडी में 3 धान की मंडियां हैं, जिसका नाम जोधपुर, मैसरखाना और कोतीवाल धान की मंडियों में 70,000 के करीब किसान का धान है, जो कि प्रशासन इन किसानों के धान की खरीदारी नहीं कर रहा है। मैं रेशम सिंह यात्री, जो क्या साडा इत्थे धरना लग्या
ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌੜ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੱਟਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸਰਖਾਨਾ 30,000 ਗੱਟਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜੋਧਪੁਰ 40,000 ਗੱਟਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੀ ਦਾ, ਔਰ 25-26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲਾਮਕ ਰਹੇ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੱਲ कराने ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ। सेना के बाद जिम्बाब्वे के लोग भी राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के विरोध में खड़े हो गए हैं। राष्ट्रपति मुगाबे को पद से बर्खास्त करने के लिए आज जिम्बाब्वे में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिम्बाब्वे पुलिस ने लोगों को राष्ट्रपति के खिलाफ रैली करने की अनुमति भी दे दी थी। सेना द्वारा तख्ता पलट करने और राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के बाद जिम्बाब्वे में पहली बार जनता की भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पार्टी स्वराज इंडिया लंबे समय से किसानों को एक मंच पर जुटाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में किसान मुक्ति संसद को लेकर प्रचार अभियान को तेज करते हुए स्वराज इंडिया के कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक इंडिया गेट की दीवार पर वीडियो चलाकर किसानों का दर्द बयां किया। राबंकी नगर पालिका परिषद नवाबगंज के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा एक चुनावी रैली में एक समुदाय विशेष को भाजपा का कथित रूप से डर दिखाकर वोट के लिए धमकाने का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में उन्हें कहते हुए देखा जा रहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे वो तुमको झेलने पड़ सकते हैं। इस मामले में उनके खिलाफ मतदाताओं को धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बॉलीवुड के बादशाह किंग खान ने हाल ही में आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित और करीना कपूर के साथ एक तस्वीर का कोलाज साझा किया है, जिसके बारे में उन्होंने लिखा, इन खूबसूरत महिलाओं का धन्यवाद जिन्होंने मुझे बेहतर इंसान बनाया, हमेशा मजबूत होते हुए ऐसे ही जेंटल रहें। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।